इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। विरोधी सरदारों को परास्त करने के लिए इसने एक ग्रुप बनाया था जिसमें 40 लोग थे। उसको कहते थे तुर्कान-ए-चहलगानी। वो कहते 40 सरदार थे, ये पूरी टुकड़ी थी, ठीक है ना। वो इसके पूरे राज्य पे नजर रखते थे, ठीक है। फिर आपका 1221 में चंगेज खान के आक्रमण के खतरे को इसने टाल दिया था। चंगेज खान जो है वो पीछा करता हुआ आया था मकबरी का, और इल्तुतमिश ने क्या किया, मकबरी का साथ नहीं दिया। तो चंगेज खान उसका फ्रेंड बन गया, दोस्त बन गया। उसने ये समझा कि अब हम दोनों साथी हो गए, इसलिए इसने इसके खतरे को टाल दिया, क्योंकि इसके ऊपर आक्रमण करने वाला वो नहीं था। चलिए 1230 और 31 की बात में बंगाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया। किसने? इल्तुतमिश ने। ग्वालियर विजय के बाद रजिया का नाम सिक्कों पर लिखवाया। रजिया सुल्तान तो आपने सुना ही होगा, इसकी बेटी थी। जब ये ग्वालियर विजय जिसने प्राप्त कर ली थी तो इसने सिक्के छपवाए, ठीक है, मतलब सिक्के बनवाए और उस पर रजिया सुल्तान का नाम छपवा दिया, ये लिखवा दिया। पहली बार तुर्क शासक ने शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलाए थे। ये पहला तुर्क शासक था जिसने कि अरबी सिक्के चलाए थे पहली बार, ठीक है ना। चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। चांदी का जो रुपया था उसको तो टंका कहते थे, और जीतल जो है वो तांबे का सिक्का था, ठीक है ना। इसे सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। इसने सिक्के ढलाने शुरू कर दिए, सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। अच्छा, एक नोट्स है कि हसन निजामी ने इसके इल्तुतमिश के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका तैयार किया था। मतलब उसने अपने दिमाग में सोचा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसने? ऐबक ने। लेकिन इल्तुतमिश ने उसे व्यक्तिगत एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा और एक शासक वर्ग प्रदान कर दिया। ऐबक ने किसी चीज के बारे में सिर्फ सोचा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, और उसको कंप्लीट कर दिया था इल्तुतमिश ने। ये किसने कहा है? हसन निजामी ने कहा था इसके बारे में। 1231 में अपने बेटे नासिरुद्दीन का मकबरा इसने बनवाया था। मकबरा शैली का जन्मदाता इसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। सबसे पहले मकबरा इसने ही तैयार कराया था, ठीक है। रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। अपनी बेटी रजिया को अपने बाद में इसने उत्तराधिकारी बना दिया था। ओके, थैंक यू।